सभी शिक्षक साथियों को सादर नमस्कार। मैं विजय विश्वकर्मा आरपी गणित विकासखंड लक्ष्मणपुर प्रतापगढ़ से एक विज्ञान के लर्निंग आउटकम पर मैं बच्चों की एक समझ विकसित करना चाहता हूं और शिक्षकों को भी यह बहुत मदद करेगा कि बच्चे तापमान को एक पैमाने से दूसरे पैमाने में कैसे आसानी से बदल पाएँ। तो हमारे शिक्षक साथी भी इसको ध्यान से देखेंगे और विशेष बात यह है कि इस वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, केवल आप इसको समझें और बच्चों को भी समझाएं ताकि वो ये तापमान को एक दूसरे पैमाने में बदलने के लिए सूत्र को याद न करें बल्कि समझ कर करें। तो ध्यान से देखिए आप कि यहाँ पर हम 3 लाइनें खींचे हुए हैं और 3 तरह के पैमाने हैं। इसमें एक सेल्सियस में है डिग्री सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट और एक केल्विन में है। तो यहाँ पर तीनों की खोज भी विभिन्न वैज्ञानिकों ने की थी, जिसको हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए कि इनका एक आधार लिया गया, एक पदार्थ जल का जो हिमांक लिया गया सेल्सियस पैमाने में, जो हमारे सेल्सियस वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिया और फ़ारेनहाइट ने 32 लिया और केल्विन में 273 लिया गया। तो इसमें चूँकि अलग अलग हिमांक हो गए तो फिर आपसी संबंध इसमें बनना बिल्कुल जो है आवश्यक हो जाता है कि बिल्कुल है इसको एक दूसरे में कैसे बदलें। और इसका क्वथनांक भी, अर्थात जिस न्यूनतम तापमान पर जल उबलने लगता है तो वो डिग्री सेंटीग्रेड में 100 पे था, इसमें 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, 373 केल्विन में। तो इसमें देखेगा कि सेल्सियस में देखिए आप न्यूनतम तापमान और अधिकतम जो हिमांक और क्वथनांक है उसमें 100 का अंतर है, फ़ारेनहाइट में 180 का है, केल्विन में 100 का है। तो इसमें अर्थात ये हुआ कि सेल्सियस को 100 खानों में बांटा गया, फ़ारेनहाइट को 180 खानों में बांटा गया, जिनका एक खाना जो था 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर था। केल्विन को भी 100 खानों में बांटा गया। जो उनके खाने होते हैं वो उनकी 1 यूनिट के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में कैसे बदल पाएँ, आइए स्क्रीन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। इसको जो है अगर देखा जाए तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, ये अनुपात हम आपस में बराबर कैसे पाएँ, ये कर पाएँ, ये सबसे बड़ी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सेल्सियस पैमाने को लेते हैं, उसका हिमांक उसमें घटा देते हैं और उसके बाद उसमें जितने खाने होते हैं हम उससे भाग करते हैं। फिर इसी प्रकार से हम फ़ारेनहाइट को लेते हैं, उसमें हम जो उसका हिमांक है उसको घटा देते हैं, जितने खाने हैं उससे भाग करते हैं। ठीक इसी प्रकार से केल्विन को लेते हैं, केल्विन का जो हिमांक है हम उसको घटा देते हैं, उसमें जितने खाने हैं उतने खानों से भाग देते हैं। एक सरल अनुपात हमको मिल गया है। हम इसी से जो है एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। और आसान करना चाहें तो इसमें देखते हैं कि नीचे की जितनी संख्याएं हैं, क्योंकि समान अनुपात में है तो 20 से कट सकता है, तो 20 से कटेगा तो हम 20 से भाग कर देंगे, तो ये C बटा 20 पंचे 100 हो जाता है। F -32, 100 से भाग करेंगे यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ K -273 बटा 100 से इसमें 20 से भाग करेंगे तो इसमें भी 5 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक संबंध हमको बिल्कुल प्राप्त हो गया है। हम इसको अगर चाहें तो मार्क कर लें, ये एक फार्मूला हो गया। फ़ारेनहाइट को केल्विन में भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे F और K, जहाँ पे इन दोनों को बराबर कर लें। और हम चाहें तो सेल्सियस और केल्विन को भी आपस में बदल सकते हैं। सेल्सियस और केल्विन को अगर हम चाहें करना तो ये चूँकि C/5 है बराबर केल्विन -273/5, 5 हमारा कैंसिल हो जाता है। तो एक साधारण सा संबंध C = K -273, एक संबंध हमको जो है ये मिल गया। तो हम एक दूसरे को जिस भी मान को जिसमें बदलना है उसी के स्थान पे, अगर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में तो F के स्थान पे वो मान रख देंगे, C का मान आ जाएगा। हम लोगों को संक्रिया की समझ इससे पहले से है तो इसको बच्चों को ये करके बता सकते हैं। छोटी सी बात और जोड़ना चाहेंगे कि ये सब तापमान हिमांक के अलग अलग हो गए और वैज्ञानिकों ने इसको अपने अपने तरीके से जो है अलग किया। फ़ारेनहाइट को 32 डिग्री हिमांक इसलिए शायद लिया कि क्योंकि 0 के नीचे सेल्सियस में जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, तो हम 32 पर हिमांक है जल का तो उसके भी नीचे जाएंगे तो फ़ारेनहाइट में काफ़ी नीचे तक सेल्सियस में जाने के बाद भी फ़ारेनहाइट में वो तापमान ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये हुआ कि हम ऋणात्मक तापमान को भी धनात्मक में फ़ारेनहाइट में व्यक्त कर सकते हैं।
और केल्विन में तो अगर हम देखें तो 273 केल्विन है जल का हिमांक। इसका मतलब शून्य पे जाएंगे तो बहुत नीचे जाना पड़ेगा, अर्थात 273 माइनस में जाएंगे डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पे के शून्य हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अगर सेंटीग्रेड को हम -273 पे ले जाते हैं, बहुत न्यूनतम तापमान, इतना न्यूनतम तापमान कि हम उसके नीचे अब तापमान की कल्पना न्यूनतम नहीं कर सकते हैं, तो उसी तापमान को केल्विन में जब वो शून्य होता है तो परम शून्य ताप कहा जाता है। परम शून्य ताप जो है एक पदार्थ हीलियम होता है, जिसको ये देखा गया कि जो है हीलियम पदार्थ का जो हिमांक है वो शून्य केल्विन में है, अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस है। इसके नीचे कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका जो है हिमांक केल्विन में शून्य हो और डिग्री सेल्सियस में -273 हो। इसी कारण जो है शायद केल्विन ने जो है इसको शून्य को परम शून्य तापमान कहा। तो हमें बिल्कुल पता रहे कि जो हीलियम पदार्थ है वो केल्विन में जो उसका हिमांक है वो शून्य होता है, और उससे नीचे किसी भी तापमान की कल्पना नहीं की गई है वैज्ञानिक जगत में। इसी कारण उसे परम शून्य ताप कहा जाता है। हमें आशा और विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों को ज़रूर इसको दिखाएं, और आप भी लगता है कि इसमें कुछ जानने लायक है तो बिल्कुल आप इससे सीखें। और हम आपको प्रयास करेंगे कि ऐसे छोटे छोटे तमाम सारे वीडियो गणित और विज्ञान में बीच बीच में साझा करते रहेंगे। आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।